आज हमारे साथ शिवसेना की प्रमुख प्रवक्ता ज्योति वाघमारे जी है। मैडम, आप बताइए, संजय राउत जी के जो बयान आए हैं लालबाग के राजा के ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है? आज जिस विषय पे मैं बोलना चाहूंगी वो विषय बहुत ही दिल को छूने वाला विषय है। आप मुझे बताइए कि अगर उबाठा लालबाग के राजा के चरणों पर होते हैं नतमस्तक, तो संजय राउत जैसे उनके हस्तक बापा को क्यों अपमानित कर रहे हैं? संजय राउत का कहना कि लालबाग के राजा सिर्फ अमित शाह जी को प्रसन्न होते हैं, तो मैं उनको पूछना चाहूंगी कि अगर लालबाग के राजा सिर्फ अमित शाह जी को प्रसन्न होते हैं तो संजय राउत हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवता क्या आपको काटने को दौड़ते हैं? अरे आपके आका तो रोज उन हरे सांपों के साथ बैठते हैं, तो मुझे आप बोलिए कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जो हिंदुत्ववादी विचार है उनको छोड़कर क्यों आप राजनीति करते हो? तो मैं आज संजय राउत को पूछना चाहूंगी कि आपने ये जो टिप्पणी की है ना कि अरे अब तक तो आप इंसानों के बारे में बोलते थे, अब वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे क्या? जिन लोगों के संगत में आप बैठ रहे हैं, मतलब वो जो कहते हैं ना कि लालबाग के राजा हमको प्रसन्न नहीं होते, राउत शायद आप मांस मच्छी खाकर जो लोग दगड़ू शेठ हलवाई के दर्शन को जाते हैं ना, उनके साथ उठने बैठने लगे, तो आपको कैसे बापा प्रसन्न हो गए? कौन क्या खाए ये उनका निजी मामला है। हाँ, हम भी मांसाहारी है, लेकिन ऐसे मांस मच्छी खाकर हम मंदिर में तो नहीं जाते। लेकिन संजय राउत और उबाठा, आप लोगों की संगत बदल गई, इसी वजह से आप लोगों की पंगत भी बदल गई, तो बापा के भक्ति की रंगत आप पे क्या चढ़ेगी? और इसीलिए मुझे उनको कहना है कि लालबाग के राजा ये मराठी मानुस के दिलों के राजा है, ये भक्तों के राजा है, और जिन्होंने भगवान का अपमान किया है ना, लालबाग के राजा ही उनको उनकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत जी ने आज एक भविष्यवाणी की है। वो कहते हैं कि आने वाले स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी उबाठा ही जीतेंगी। तो अभी तक संजय राउत आपने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां की जो चूक गई है, इसीलिए मैं आज आपको एक पंचांग भेंट देना चाहूंगी, क्योंकि आप ऐसे जो भविष्यवाणी करती है वो चूक रही है। तो किसी अच्छे मार्गदर्शक गुरु को पकड़ लीजिए और पंचांग सीखिए, और वो पंचांग हाथ में लेकर ना सबसे पहले अपने जो पंचेंद्रिय है वो शुद्ध कर लीजिए और बाकी का बाद में बोलिए। तो मैडम, आप पंचांग कब तक उनको भेजेंगी? आज ही भेज रही हो, और उनको बहुत जरूरत है, क्योंकि अभी तो मतलब लोकसभा में उनका कुछ नहीं रहा, विधानसभा में उनके तो 420 ही कर रहे थे, इस वजह से सिर्फ 20 लोग चुनकर आए। अभी लोकल बॉडी इलेक्शन में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए मैं जो भेजने वाली पंचांग हूं ना, वही संजय राउत को काम में आएगी कि शायद उसके बाद कहीं पे रास्ते पे एक पथारी पसराकर वो अपने वो कुड़मुड़ा ज्योतिषी का काम करते बैठेंगे। मनसे और उद्धव दोनों भाई फिलहाल साथ आए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कहां तक लेकर जाएगा उन्हें? देखिए, अगर दो भाई साथ में आ रहे हैं तो उनके घर के मामले में हम क्या बोलेंगे, लेकिन कल जो संजय राउत ने ही बोला ना कि क्या संजय राउत के ही पेट में दुख रहा है कि उन्होंने तो कल बोला कि दसरा मेळावा ये शिवसेना का अलग मेळावा रहता है, हम संजय राउत को नहीं बुलाएंगे वगैरह वगैरह। तो मुझे तो लगता है कि दो भाई साथ में न आए, ये कोशिश तो संजय राउत खुद ही कर रहे हैं, और शायद एक बार ऐसा भी समय आ जाएगा कि संजय राउत आदित्य ठाकरे को भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे। और रही बात ठाकरे ब्रांड की, तो आप लोगों ने देखा कि बेस्ट के इलेक्शन में चाहे दो भाई साथ आ जाए, चाहे बहन भाई साथ आ जाए, चाहे चाचा भतीजा साथ में आ जाए, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता ये एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ है, ये बेस्ट के इलेक्शन ने दिखा दिया है, और उस ब्रांड का इन लोगों ने पूरा बैंड बजा डाला है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का कहना है कि हम दोनों भाई की ही ताकत है महाराष्ट्र में और हम ही जीत कर आएंगे बीएमसी इलेक्शंस। आपका इस पर क्या कहना है? कितनी सीटें लेने के चांसेस है उनके? देखिए, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये जनता तय करती है, और भाई भाई साथ में आए और उनका घर अगर एक साथ हो रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक ही चीज बताना चाहूंगी कि जनता को
उनके दुख दर्द में मरहम लगाने वाला नेता चाहिए। जनता को उनकी रोजी रोटी के सवाल पर काम करने वाला नेता चाहिए, और वो काम हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने किया है। जब वो सीएम थे तब भी कॉमन मैन बोल के काम करते थे, अब वो डीसीएम है, सो नाउ ही इज वर्किंग एज अ डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। सो अब ये मतलब भाई भतीजावाद, ये घरानेशाही, ये भाई का साथ आना, क्या लोकतंत्र सिर्फ इसी में सिमट कर रह जाएगा? क्या एक किसान का बेटा नहीं नेतृत्व कर सकता राज्य का? तो क्या उनको लगता है कि मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अब विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, अब विरासत से नहीं तय होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका है। जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। हिंदी मराठी भाषा पे जो इन्होंने फिलहाल पिछले कुछ दिनों में राजनीति जो गरमाई और वो अभी भी चल रही है, आप देख सकते हैं ट्रेन्स में हर जगह वो चली रही है, हिंदी मराठी भाषा को लेकर जो विवाद, वो इनको फायदा देगा बीएमसी इलेक्शंस में? देखिए, हर बार भावनाओं की राजनीति करना ये लोग बंद कर दें। मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी को हम दिलों से चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हिंदी भी तो एक भारतीय भाषा है। अगर हम स्कूल में इंग्लिश सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, रशियन सीखते हैं, तो सभी भारतीय भाषा भी लोगों को आनी ही चाहिए। तो इतने दिनों तक सिर्फ ऐसे भावनाओं में बहने वाले मुद्दों को लेकर जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं ना, अब महाराष्ट्र की जनता ऐसे मुद्दों पर नहीं फंसेगी, वो काम करने वालों को साथ देगी। तो हमारे साथ ही ज्योति वाघमारे, उनका कहना है कि दोनों भाइयों के साथ आने से बीएमसी इलेक्शंस का कोई बदलाव नहीं होगा। कैमरामैन संतोष के साथ अनीता शुक्ला, आवाज इंडिया, मुंबई के लिए।